हेलो एवरीवन, सब बढ़िया होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 8 चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री नाम है चैप्टर का। उसमें हमने लास्ट 4 क्वेश्चन किए थे। थर्ड और फोर्थ लास्ट वीडियो में मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है वीडियो इसकी भी। अब हम आगे करेंगे फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आज हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरी। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, given secant theta is equal 13/12, calculate all other trigonometric ratio। तो आपको secant थीटा आपको दे रखा है 13/12 दिया हुआ है। आपको इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालनी है। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी रेशियो निकालनी है अलग अलग। तो इसको करने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले अब आपको पता है कि यहाँ जो सेकंड थीटा है 13/12, सेकंड किस पर होता है? हाइपोटेन्यूस बाय में बेस पर, एच बाय में बी। ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13 है, बेस आपका 12 है। राइट, आपको क्या निकालना है इसके अंदर? परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपके पास एक पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल में बेस का प्लस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर भी आगे ले सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस को हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, इसमें लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है आपको? 13 दिया हुआ है। बी सी जो बेस है वो 12 है। ए बी आपको निकालना है। इसको हम लिखेंगे 169 144। 169 में से 144 माइनस कर देंगे 25 आ जाएगा भाई। इसका रूट में लेंगे तो 5, इसका क्या आ जाएगा? ए बी। तो कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर निकला वो हमारा क्या निकला? 5 निकला। ये निकला, हमने सेकंड निकाला। अब हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लो मैंने साइन निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी बाई एच। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बी बाई एच। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? पी बाई में बी। ये सारे मैंने यहाँ लिख रखे हैं पहले से। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? एच बाई में पी, अपोजिट हो जाता है साइन का। ठीक है, सेकेंड ऑलरेडी आपने निकाल दिया है। और उसके बाद हमारा बच जाता है कोट। कोट किसके इक्वल होता है? कोट थीटा बी बाय में पी। पी बाय में एच। पी का मतलब क्या है? 5। एच क्या है? 13। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी कितना है? 12। एच कितना है? 13। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी कितना है? 5। बी कितना है आपके पास? 12। ठीक है, कोसिकेंट देखिए बेटा, एच बाय में पी। एच कितना है? 13। पी आपका 5 निकला। कोट थीटा है बी बाय में पी। बी कितना है आपके पास? 12। पी आपका 5 निकला। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे के सारे एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। ठीक है, तो और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपना सबसे पहले आप जाकर मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें। ठीक है, और पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट करवा रखे हैं। ठीक है, तो जो रूल्स हैं वो सारे आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारी कौन सी ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कंसिडर कर रहे हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब इसने ये बोला है जो कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है। तो कोस ए इज इक्वल में कोस बी। हम इसको प्रूव करेंगे
और अगर इक्वल है तो वो हमारा एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसमें अपोजिट, जैसे मान लो यहाँ पर ए है तो ए का अपोजिट देंगे, ए का अपोजिट, ये तो हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमारा क्या होता है ऑप्शन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस हमारा ये होता है, तो बी बाय में क्या लेते हैं एच। बी कितना है हमारे पास, AC है, तो AC बाय में क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए लेना है ना हमने, तो AC बाय में क्या हो जाएगा, बी बाय में क्या लेंगे एच, तो AB हो जाएगा, सेम एज इट इज कोस बी। अगर मैं दोबारा एक और ट्रायंगल बनाता हूं बी के लिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी ये ले लेते हैं बी और ये ले लेते हैं सी। अब इसका अपोजिट में ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। सेम बी में आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन कोस हमारा होता क्या है, बी बाय में एच होता है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और एच हमारा क्या हो जाएगा AB। ये हो जाएगा BC बाय में क्या हो जाएगा AB। हम बोल सकते हैं जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि AB दोनों में इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं AC किसके इक्वल है, BC के। अब AC अगर ये BC के इक्वल आता है, अगर AC BC के इक्वल आता है, तो इसका मतलब जो दोनों के दोनों बेस है वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो एंगल A में किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रखा था, आपको ये शो करना था दोनों के एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसमें एक लाइन लिखी जाएगी बेटा लास्ट में, वो मैं बता देता हूँ आपको, एक और लाइन। ठीक है, हमने ये प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। that angle opposite to equal side of a triangle are equal. We know that angle equal to angle opposite to, ये आपको वैसे मैथ में दी हुई है बेटा, opposite to equal side of a triangle are equal। इसलिए हम बोल सकते हैं जो एंगल है A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B के। हेंस ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप अपना एक नोट्स बनाओ। ठीक है, और प्रैक्टिस करो नोट्स बनाकर। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगा ये चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो भी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अपना वीडियो देख लेना, मेरी लास्ट वीडियो है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो, कल हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर बेल आइकन दबाओगे तभी तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, और जो पता है ना, मैथ्स का मतलब ही यही होता है, मेरी आत्मा हमेशा के लिए सताएगी। यही होता है ना फुल फॉर्म इसकी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।